हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, ये एमसीक्यू आपको बाय नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो कल हमने 10 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए थे, उससे आगे के एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। क्या है एमसीक्यूज़ देखिए। 11th एमसीक्यू क्या कहता है? ऑन 1st June 2018 अ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म एडिशनल कैपिटल ₹50,000। 1 जून 2018 को एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है जो कि है 50,000। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च ही विल रिसीव इंटरेस्ट। कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई पॉइंट नहीं है, आपको बताना है कि उसे कितनी इंटरेस्ट मिलेगी। ही विल रिसीव इंटरेस्ट यानी कि उसकी कैपिटल पे उसे कितनी इंटरेस्ट पे की जाएगी। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविज़न आने चाहिए। आपको वीडियो में बता दिया गया था, मेरे चैनल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो पड़ी हुई है, उसे आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविज़न बताए हुए हैं कि कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जानी है, कितनी दी जानी है, किस में से दी जानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ही विल रिसीव इंटरेस्ट। तो जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविज़न ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट उसे मिलेगी भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, जिसमें 0 लिखा हुआ है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं पे की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 12। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन रीड करते हैं। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट 5% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। Interest will be charged at 6% per annum on partners drawings. Interest will be charged at 12% per annum on partners drawings. तो यहाँ पर in the absence of partnership deed मैंने रूल्स आपको नोट भी कराए हुए हैं और आपको समझाए हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बनी नहीं है, तो उसमें कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो उसमें ये रूल भी है कि यदि कोई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी पार्टनर्स की कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट चार्ज दी भी नहीं जाएगी, अलाउ भी नहीं की जाएगी, और उन पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो सही है, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ये पॉइंट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 13 कहता है अकॉर्डिंग टू द P&L अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,50,000। जो नेट प्रॉफिट निकला है P&L अकाउंट के थ्रू निकला है वो है 1,50,000। एंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज़ ₹18,000। 18,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज़ 2,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2,000 रुपीज़ की। क्या कहते हैं? द नेट प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रॉफिट होगा? 166, 170, 130, 134। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपको बुक में सॉल्व करने के लिए भी दे दिए थे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट भी बता दिया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में कौन कौन से आइटम आते हैं, क्रेडिट में कौन कौन से आइटम आते हैं। एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करा देता हूँ। छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊँगा, उसमें देखिए क्या होता है। देखिए ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट डाल दिया जाता है। आपको याद होगा P&L अकाउंट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उन्हें एज पर P&L 1,50,000 का। तो ये मैंने 1,50,000 यहाँ डाल दिया। इसके बाद क्रेडिट साइड में जो आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IOD। ये कितनी है? 2,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है डेबिट साइड में, इसे मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा IOC 18,000।
अब हमें क्या करना है, 1,52,000 में से 1,52,000 टोटल होगा और यही टोटल यहाँ आ जाता है, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने निकाल लिया। यही हमें फाइंड आउट करना था कि P&L एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू P&L यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है 1,34,000। अब हम मिलाएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, जिसमें डी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि नॉलेज कितनी काम आ रही है। अगर आप चैप्टर की डीप स्टडी नहीं करेंगे तो इनके आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको चैप्टर की डीप स्टडी कर लेनी चाहिए ताकि आप आंसर बहुत जल्दी स्पीड में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये पॉइंट आ गया था, आपको रिवीजन कर लेना है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं ये भी आप रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं 14th पे। 14th क्या कहता है, ए बी सी आर पार्टनर्स, एज कैपिटल ₹3 लाख, बी's कैपिटल ₹1 लाख एंड सी हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल। सी ने कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है, फिर भी वो उस फर्म में पार्टनर्स है। आगे कहते हैं बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस। सी ने कोई कैपिटल तो इन्वेस्ट की नहीं है लेकिन वो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। आगे सी वांट्स ₹30,000 पर एनम सैलरी, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000, हाउ मच विल बी ईच पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। सी कहता है कि मैं पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे 30,000 रुपये महीने की सैलरी दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ईच पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, हाउ मच विल बी ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, इट मीन्स इनका ये कैसे पार्टनर हो जाएंगे, इक्वल पार्टनर हो जाएंगे। और इक्वल पार्टनर हो जाएंगे साथ में ये सैलरी भी मांग रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि अगर पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो सैलरी मिलेगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये माना जाता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले, जिसमें क्या बोला जाता है, नो रिम्यूनरेशन गिवन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो जो सी 30,000 रुपये की सैलरी वांट कर रहा है, मांग रहा है, उसे कोई सैलरी नहीं देंगे। जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। अब बांटेंगे किस रेशियो में, तो वही इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वल पार्टनर्स होते हैं सभी के सभी। तो 1,50,000 रुपीज़ का आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं। जो 1,50,000 रुपीज़ का ये प्रॉफिट है, कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर में इक्वली डिवाइड करने के लिए 3 का डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ईच पार्टनर को मिलेगा। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें लग रहा है डी, ए को 50 मिलेंगे, बी को 50 मिलेंगे और सी को 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर नॉलेज कितना काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने चैप्टर्स की डीप स्टडी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारा 15। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ ₹79,800। ये नेट प्रॉफिट दे रखा है फर्म का। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। 5% का मैनेजर को कमीशन दिया जाता है आफ्टर चार्जिंग ऑन हिज कमीशन। ये एक कंडीशन है मैनेजर कमीशन की। पूछ रहे हैं मैनेजर कमीशन कितना होगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि मैनेजर का कमीशन 2 टाइप से कैलकुलेट होता है, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन और आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन के केस में सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। कैसे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ये बिफोर चार्जिंग का पॉइंट होता है। और आफ्टर चार्जिंग के केस में जो पॉइंट लगता है मैनेजर कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आफ्टर चार्जिंग वाला पॉइंट है, और आफ्टर चार्जिंग के केस में रेट को नीचे
ऐड कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करना होगा, देखिए कैलकुलेशन, प्रॉफिट कितना है 79,800, प्रॉफिट इनटू रेट कितनी है 5 अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 105। इसे 5 से ये कट जाएगा 21 टाइम्स, और ये 21 से ये दोनों कट जाएंगे, ये पूरी होल अमाउंट कट जाएगी। 21 3 या 63 और हो जाएगा 168 और 8 हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 3800 टाइम्स कटा। तो आपने देखा मैनेजर कमीशन कितना आ रहा है 3800, तो ये 3800 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मैनेजर कमीशन के पॉइंट क्या हैं। मैनेजर कमीशन का पॉइंट बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग होता है, और मैनेजर कमीशन प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। तो ये आप डीप स्टडी करेंगे तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट होता है, बिल्कुल सही बात है। करेंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, बिल्कुल करेंट अकाउंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, बिल्कुल फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और उसका बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ऊपर के ट्रू हैं, तो हम यहाँ पे जो अपना सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे डी, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आता है विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स अकाउंट्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तब कौन से अकाउंट ओपन होते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट वाले पॉइंट में आपको समझाया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या है। ओनली कैपिटल अकाउंट्स, ओनली करेंट अकाउंट्स, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो कैपिटल अकाउंट का मैंने जो आपको पॉइंट समझाया हुआ है वो ये है कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से प्रिपेयर होता है। कौन कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंडर में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक करेंट अकाउंट बनाया जाता है। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में केवल एक ही अकाउंट होता है जो कि कैपिटल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने फिक्स्ड पूछा है, तो फिक्स्ड के केस में कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर होता है और करेंट अकाउंट भी प्रिपेयर होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ पे ये सी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स विल बी क्रेडिटेड, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो किस में क्रेडिट होती है, P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में और नन ऑफ द अबव। तो P&L अकाउंट में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिल्कुल भी नहीं जाती है। अब आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिसेंटली अभी हमने बनाया था, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड में ही डाला था। तो यही इन्होंने पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ क्रेडिट होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होती है। नेक्स्ट, X एंड Y आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये 3:2 के पार्टनर है। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली, ये उनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख की और 1 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी है हमें 8% पर एनम। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, हमसे पूछा है इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी। तो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है 2 लाख की एंड बी की दे रखी है 1 लाख की। ये इंटरेस्ट ऑन ये कैपिटल दे रखी है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पे 8% कैलकुलेट करेंगे, आल्सो इस पे भी 8% कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा 8,000, यानी कि ए की 16,000 इंटरेस्ट आएगी और बी की कितनी आ जाएगी 8,000 आ जाएगी। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ए, एक्स को 16,000 की इंटरेस्ट मिलेगी और बाई को 8,000 की। अब आगे बढ़ना ही नहीं है, यही ऑप्शन सही है। तो देखा आपने किस तरीके से हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी कर रखा है। MCQ नंबर 20 रीड करते हैं क्या है। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली व्हेन ब्लैंक बाय द ब्लैंक।
इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, जो सही होगा ऑप्शन वो इसमें फिल होगा। तो देखिए पहला प्रोवाइडेड एंड एग्रीमेंट, ये दो ब्लैंक हैं, अगर हम इधर फिलअप करें तो सेंटेंस बनेगा पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली व्हेन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट। तो ये सही लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये तभी प्रोवाइडेड होगी जब एग्रीमेंट में होगा। सेकंड ऑप्शन परमिटेड इन्वेस्टर्स, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। सी वाले पे आते हैं, एग्रीड एंड पार्टनर्स, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली व्हेन एग्रीड बाय द पार्टनर्स, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। और डी ऑप्शन है ए एंड सी, तो इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, एक ए वाला और एक सी वाला। तो हमारा जो ए और सी दोनों सही है, तो ये डी ऑप्शन में बताया हुआ है, तो इसमें ये वाला फिल होगा, यानी कि प्रोवाइडेड एंड एग्रीमेंट वाला भी सही है और एग्रीड बाई द पार्टनर ये भी सही है, तो ये इसका ऑप्शन डी है। 21 पे आते हैं, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाई पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months, अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है और ओनली 6 months विड्रॉ करता है, तो इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगी वो कितने मंथ की होगी। तो इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इस वीडियो को जाके आप एक बार स्टडी कर लें। और ये सारे एमसीक्यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड अब स्टार्ट हो गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली टॉपिक को पूरा स्टडी करना होगा। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले ये देखना होगा कि ड्राइंग्स कितने मंथ की गई है, ओनली 6 months की गई है, और इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाई ईच पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months। ये नहीं बताया कि बिगनिंग में की है, कि मिडिल में की है, कि एंड में की है। तो जब कुछ नहीं बताया जाता है तो टोटल ड्राइंग पीरियड का हाफ कर दिया जाता है। तो ड्राइंग पीरियड है 6 months का, और 6 months का हाफ हो जाएगा 3 months। तो याद रखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले पॉइंट में मैंने आपको समझाया था, मिडिल का केस हो या ड्यूरिंग द ईयर का केस हो, इसमें टोटल पीरियड को हाफ कर दिया जाता है और उतने ही पीरियड की ड्राइंग्स कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर टोटल पीरियड 6 months है और 6 months का हाफ कर देंगे तो 3 months की ड्राइंग्स कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ये वाला बी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लें और फिर इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट, चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, चारुलता किसी फर्म में पार्टनर है। सी विड्रॉ ₹10,000 एंड इन ईच क्वार्टर, अब ये क्वार्टर वाला केस आ गया है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2019, इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग्स एट 9% पर एनम विल बी। तो यहाँ पर हमसे उन्होंने पूछा है कि इंटरेस्ट कितनी कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए क्वार्टर वाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चल रही है। तो क्वार्टर का जो केस होता है ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैंने आपको समझाया हुआ है, आप वीडियो में जाके देख लें, इसकी वीडियो आपको मैंने दिखाई हुई है और समझाया हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे सॉल्व करते हैं क्वार्टर के केस में। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्वार्टर के तो पता चल गया क्वार्टर का, लेकिन ये नहीं पता कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है या एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो हम क्या मानेंगे, जब ड्यूरिंग द ईयर हो जाता है या ड्यूरिंग हो जाता है तो इस केस में हम टोटल पीरियड का हाफ कर देते हैं। तो साल भर में इन्होंने ड्राइंग करी है, साल भर में ड्राइंग की है, तो साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर का मतलब हो गया 12 months, और 12 months का मीन्स हो गया 6 months। तो यहाँ पर 6 months की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए, यहाँ पर 10,000 रुपीज़ निकाले हैं हमने, 10,000 रुपीज़ एक क्वार्टर में, और पूरी साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसमें 4 का मल्टीपल कर देंगे तो ड्राइंग्स की अमाउंट आ जाएगी 40,000।
तो ये ड्राइंग्स की अमाउंट हो गई 40,000। इस पर कितने परसेंट निकालने की बोल रहे हैं? 9%। और हमने ड्यूरिंग द ईयर का पता कर लिया, 6 मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। तो ये काट देंगे इससे, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और इसमें मल्टीपल होके आएगा 1800। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रही है और इसका ऑप्शन आ रहा है डी, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो ध्यान रखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लें, इस पर बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। ये टॉपिक तो बहुत ईजी है, अगर आपने करा नहीं तो बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। तो इसका जो मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लें उसकी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू है, वाई इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, he withdrawed regularly 3,000 at the end of every month for 6 months। 6 months के लिए ही वो क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं और एंड में कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2019, इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट चार्ज विल बी। यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा इंटरेस्ट कितनी बनती है। देखिए 23 नंबर वाले एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड साफ कर दिया है कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये एंड का केस है, एंड का केस है और कितने मंथ्स ड्राइंग की गई है? ओनली 6 मंथ्स। तो यहाँ पर आपको पता होगा पीरियड कैसे निकाला जाता है। जो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप वीडियो में जाके रिवाइज़ कर लें इसको। तो यहाँ पे होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए पहली ड्राइंग आपने करी होगी एंड में करी होगी, तो अगर अप्रैल से स्टार्ट करें या जनवरी से स्टार्ट कर लो, अपनी ईयर को जनवरी से स्टार्ट करोगे तो एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हो, तो 31 जनवरी को आपने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी और ओनली 6 मंथ्स कैलकुलेट करना है आपको। तो 31 जनवरी से 6 मंथ्स कब पूरे हो जाएंगे? 30 जून को। तो 31 जनवरी का मतलब है कि तो जनवरी तो निकल गई और टाइम कितना बचा? ओनली 5 मंथ्स। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ओके। प्लस अब आप करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? 6 मंथ्स कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं? 30 जून को। 30 जून को आपने लास्ट ड्राइंग करी है, तो 30 जून को लास्ट ड्राइंग आपने करी है, तो कोई मंथ बचा? कोई मंथ नहीं बचा। तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो 5/2 डिवाइडेड बाई 2.5 मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3000, पहले आप क्या करें, टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट पता कर लें। ये हो रहा है 18,000। 18,000 का आप करेंगे कितना? 10% करेंगे और 2.5 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1800 इंटू 2.5/12। अब ये इससे काट दीजिए, तो ये इससे कट जाएगा 12 1 या 12 और बचेगा 60, 150 इंटू 2.5। इसमें इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 737। आप आंसर देखिए 375 आ रहा है। 375 आ रहा है तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये हो गया आपका 375, ए ऑप्शन सही है। तो आपने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो आपसे फिर से कहता हूँ, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में अभी तक नहीं सीख पाया या उसकी स्टडी नहीं कर पाई है तो आप मेरे नोट्स पे जाइए और उस वीडियो को निकालिए जो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की 2-3 वीडियो बनाई हैं, उनकी अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए और फिर इन MCQs को सॉल्व कीजिए, ओके। अब नेक्स्ट MCQs पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 24। अ पार्टनर विदड्रॉ फ्रॉम फर्म ₹7,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कोई पार्टनर है वो 7,000 रुपीज़ निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ,
एंड का ही केस है और पूरे साल भर निकाल रहा है, ये भी ध्यान रखना। अभी ऊपर वाले में ओनली 6 मंथ्स कैलकुलेट करा था इस वाले फॉर्मूले से, अभी यहाँ पर हम पूरे साल भर का कैलकुलेट करने वाले हैं। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टोटल इंटरेस्ट बिल भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैं अभी फिर से वाइट बोर्ड को साफ़ कर देता हूँ। देखिए ये जो हम एंड का केस लेके चल रहे हैं, एंड का केस लेके चल रहे हैं और फुल ईयर के लिए लेके चलेंगे। अभी तक हमने इससे पहले वाले एमसीक्यू में 6 मंथ्स के लिए करा था, अब हम एंड वाला केस फुल ईयर के लिए करने वाले हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में फुल ईयर का है। तो देखिए इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ये पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है। अगर मैं जनवरी से 31 दिसंबर तक वाला कैलेंडर ईयर उठाऊं तो देखो कैसे कैलकुलेट होता है। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाले ईयर को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जनवरी से दिसंबर वाला लेके चल रहे हैं, यानी कैलेंडर ईयर्स को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसने पार्टनर ने सबसे पहली ड्राइंग कब की होगी, 31 जनवरी को। 31 जनवरी को ड्राइंग करने के बाद पूरी ईयर में कितने मंथ्स लेफ्ट हुए, ओनली 11 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब हो गया 11 मंथ्स। इसके बाद आते हैं हम इस पे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग का मतलब है इसने 31 दिसंबर को ड्राइंग की होगी। 31 दिसंबर को ड्राइंग की है तो कोई मंथ बचा, कोई मंथ नहीं बचा, तो यहाँ 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 5.5 मंथ्स। अब हमने ये तो पता कर लिया कि इतने मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। अब टोटल ड्राइंग्स पता करते हैं। ये कितने रुपए पर मंथ निकाल रहा है, 7000, और होल ईयर में कितने निकालेगा, 84,000। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पता करनी हो तो ड्राइंग्स अमाउंट कितनी है, 84,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी 6%। 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मंथ हमने कैलकुलेट कर ही लिए थे। ये 5.5 मंथ्स इंटरेस्ट मंथ की कैलकुलेशन होगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 00, तो ये हो जाएगा 420 और 55 में मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 21। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 और 2। ठीक है, 3 0.0, ये आ रहा है 2310। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बी ऑप्शन सही लग रहा है। तो 2310 की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। तो आपने देखा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट फिर से स्टडी कर लीजिए, ड्राइंग्स देख लीजिए। मैंने आपको वीडियो भेजी हुई हैं, उनको एक बार स्टडी कर लेना ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MCQ 25। देखिए, अनु एंड तनु are equal partner with fixed capital of rupees 2 lakh 1 lakh respectively. After closing accounts, it was discovered that interest on capital at 8% per annum was omitted to be provided in the adjusting entry. ये हम पहुंच गए हैं पास्ट एडजस्टमेंट वाले केस में, यानी कि चैप्टर्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। तो सेकंड लास्ट टॉपिक में हम पास्ट एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करते थे उस पर पहुंच गए हैं। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन है क्या कि यहाँ पर अनु और तनु दो पार्टनर हैं, उन्होंने कैपिटल लगा रखी है 2 लाख और 1 लाख की। जो गलती हो गई है वो ये हो गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए हैं। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री नेक्स्ट ईयर क्या पास होगी वो बतानी है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी जो रफली होगी, क्योंकि ये MCQ है। फेयरली कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करना भूल गए, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती कितनी है, पहले सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अनु की कैपिटल लगी हुई है 2 लाख की और तनु की कैपिटल कितनी लगी हुई है 1 लाख की।
इसका हम 8% करेंगे और इसका भी हम 8% करेंगे। तो इनकी इंटरेस्ट आ रही है 16,000 और इनकी आ रही है 8,000, टोटल हो गया 24,000 का। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता कर ली। अब आप याद करिए, जब मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट वाला केस कराया था तो हम उसमें एक एनालिसिस टेबल बनाते थे। एनालिसिस टेबल से हमें ये पता चल जाता था कि करेक्टली क्या है और रॉन्गली क्या है, वही हम करने वाले हैं। देखिए, जो करेक्टली है वो है जिस टेबल में हम सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं टोटल का, फिर पार्टनर के नेम डाल देते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट अमाउंट पहले नोट कर लेते हैं, जो करेक्ट अमाउंट है यानी जो प्रोवाइडेड है होना चाहिए। तो जो प्रोवाइडेड है वो होना चाहिए, वो है 16,000 और 8,000, टोटल हो गया 24,000 का। ठीक है, अब जो रॉन्ग हो गया है वो रॉन्ग ये है कि ये अमाउंट रॉन्गली एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। ये वाली अमाउंट जो 24,000 रुपीज़ की अमाउंट है पार्टनर को एज अ इंटरेस्ट ऐसे मिलनी थी, वो इन्हें एज अ प्रॉफिट मिल गई होगी। इन्होंने नहीं बताया ये कैसे पार्टनर है, हाँ इन्होंने बताया इक्वल पार्टनर है। तो इक्वल पार्टनर है तो इन्हें कितना मिल गया होगा 12,000 और इन्हें कितना मिल गया होगा 12,000। ये प्रॉफिट की तरह इन्हें अमाउंट मिल चुकी है। और जबकि ये अमाउंट इन्हें कैसे मिलनी चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बना के हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ए का कंपैरिजन करते हैं। ए को कितना मिलना चाहिए 16,000 और कितना मिल चुका है 12,000। हम उन्हें और देंगे, कितने रुपए देंगे 4,000। तो ए को हम क्रेडिट कर देंगे यानी कि अनु को, यहाँ बी नहीं है यहाँ तनु है, तो अनु को हम 4,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं तनु का कंपैरिजन करते हैं। तनु को कितने मिलने चाहिए 8,000, कितने मिल गए हैं 12,000, कितने ज़्यादा मिल गए हैं 4,000 ज़्यादा मिल गए। हम क्या करेंगे, इनसे 4,000 रुपीज़ वापस ले लेंगे। तो आपको अब जो आंसर देना है वो ये देना है कि यहाँ पर अनु क्रेडिट होंगी और तनु डेबिट होंगी, कितने रुपए से 4,000 रुपीज़ से। अब हम ऑप्शन मिला लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। तो देखो, पहला ऑप्शन अनु विल बी क्रेडिटेड 16,000 छोड़ देते हैं क्योंकि 16,000 की हमारी कोई अमाउंट है ही नहीं। बी ऑप्शन अनु विल बी डेबिटेड वही रुपीज़ 16,000, इसे भी छोड़ देते हैं, 16,000 की कोई अमाउंट है नहीं हमारी टेबल के अकॉर्डिंग। सी पे आते हैं, अनु विल बी क्रेडिटेड बाई 4,000 एंड तनु डेबिटेड बाई ₹4,000। ये हमारा ऑप्शन इससे मैच हो गया है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। तो इस तरीके से आप इनके आंसर दे पाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है, आप इनकी डीप स्टडी लगाइए। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पास्ट एडजस्टमेंट की भी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाइए, पास्ट एडजस्टमेंट वाली वीडियो को रन करिए, प्ले करिए और उसे समझिए। मैंने आपको नोट्स भी भेजे हुए हैं, उन नोट्स के थ्रू पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक को समझिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे MCQ ऐसे बन जाते हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ MCQs और सॉल्व कर रहे हैं। 26 क्या कहता है, आशा एंड बिपाशा आर इक्वल पार्टनर विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended it was discovered that interest on capital was provided 6% इंस्टीड ऑफ 5%। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर आशा और बिपाशा दो पार्टनर हैं और उनकी फिक्स्ड कैपिटल लगी हुई है 5 लाख और 2 लाख। यहाँ पर जो गलती हो गई है वो ये हो गई है कि 6% की इंटरेस्ट अलाउड कर दी है, जबकि दी जानी चाहिए थी 5% की इंटरेस्ट। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट ज़्यादा दे दी है, 1% की इंटरेस्ट ज़्यादा दे दी है। तो 1% की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा इनका 5 लाख और 2 लाख। 5 लाख और 2 लाख आएगा तो 5 लाख का 1% 5,000 और 2 लाख का 1% हो जाएगा 2,000। अब फिर से वही टेबल बनाएंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की हम कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने रीड करा हुआ है कि यहाँ पर 1% की इंटरेस्ट ज़्यादा अलाउड कर दी है। तो 1% की इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आशा की कैपिटल लगी हुई है 2 लाख,
आशा की कैपिटल लगी हुई है 5 लाख और इस पे 1% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5000। अब हम आते हैं बिपाशा पे। बिपाशा की कैपिटल लगी हुई है 2 लाख और 2 लाख का 1% करेंगे आएगा 2000। अब टेबल बनाएंगे। टेबल में आपको पता होगा टोटल होता है और पार्टनर के नेम होंगे आशा और बिपाशा। तो करेक्ट अमाउंट ऊपर रहती है आपको पता होगा और रॉन्ग अमाउंट नीचे रहती है। तो जो रॉन्ग अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। 5000 की रॉन्ग अमाउंट इनको मिल गई है और 2000 की रॉन्ग अमाउंट इनको मिल गई है एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और टोटल हो गया 7000। तो ये जो 7000 रुपीज़ है ये रॉन्ग अमाउंट है, इनको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इन्हें जो 7000 रुपीज़ है, ये जो 7000 रुपीज़ है इन्हें एज अ प्रॉफिट मिलना चाहिए था, जो कि होता है इक्वल पार्टनर हैं ये 3500। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। एक टेबल बनाते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक की वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लें, स्टडी कर लें। ठीक है, तो अब हम करेंगे कंपैरिजन। इनको कितने मिलने चाहिए 3500 और कितने मिल गए हैं 5000। तो हम कितना वापस ले लेंगे इनसे 1500 वापस ले लेंगे, तो इन्हें डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब बिपाशा के पास, बिपाशा को कितने मिलने चाहिए 3500 और मिले कितने 2000, 1500 इनको दे देंगे तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर ये आशा डेबिट होंगी और बिपाशा क्रेडिट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, आशा डेबिटेड बाई ₹1500 एंड बिपाशा क्रेडिटेड बाई ₹1500। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। तो इसका सही आंसर निकला है ए। इसका ए पॉइंट है आशा डेबिटेड बाई ₹1500 और बिपाशा क्रेडिटेड बाई ₹1500। तो इसका ए आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट MCQ है 27। XYZ आर पार्टनर इन द रेशियो 4:3:2। सैलरी टू X 15,000 एंड टू Z ₹3,000 omitted एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या हुआ है कि XYZ तीन पार्टनर हैं, उनका 4:3:2 का रेशियो है। सैलरी X को दी जानी है कितनी 15,000 रुपये की और Z को दी जानी है 3,000 रुपये की। लेकिन हुआ क्या है कि वो सैलरी दोनों को देना भूल गए हैं और बिना सैलरी दे ही प्रॉफिट बांट दिया है। हमसे क्या पूछते हैं, फॉर रेक्टिफिकेशन X विल बी क्रेडिटेड। X कितने रुपए से क्रेडिट होगा, तो X जो क्रेडिट होगा वो होगा 7,000 रुपीज़ से। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसकी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी पास्ट एडजस्टमेंट की। इसमें क्या हुआ है कि XYZ पार्टनर हैं 4:3:2 के, यहाँ पर X को सैलरी मिल रही है और Z को सैलरी मिल रही है और हमने क्या गलती कर दी है, इनको सैलरी बिना दिए हुए ही प्रॉफिट बांट दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि X को फाइनली मिलेगा कितना, तो इसके लिए फिर से वही टेबल बनेगी, करेक्ट अमाउंट ऊपर और रॉन्ग अमाउंट नीचे। तो पहले करेक्ट अमाउंट देख लेते हैं। यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है करेक्ट अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले टेबल का आपको याद रखना होगा, पहले टोटल बनता है फिर पार्टनर के नाम आते हैं XYZ। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले करेक्ट अमाउंट डाल देता हूँ। जो करेक्ट अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है, X को कितने मिलने चाहिए 15,000 रुपये, Y का कोई रोल नहीं है, Z को कितने मिलने चाहिए 3,000 रुपीज़। टोटल इफेक्ट देखा जाए तो 18,000 का होगा। ये 18,000 रुपीज़ X और Z को इस तरीके से मिलने चाहिए, लेकिन रॉन्गली बट गए हैं, रॉन्गली प्रॉफिट की तरह बट गए हैं ये, और मिलने चाहिए थे करेक्टली सैलरी की तरह। तो प्रॉफिट की तरह 18,000 रुपीज़ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब ये देखेंगे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। 4:3:2 का मतलब हो गया 4/9, 3/9 और 2/9। तो 4/9 का इसका 4/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18,000 का 4/9 कर लीजिए
तो ये हो जाएगा 8000 और 18000 का हम करेंगे 3/9 6000 और 18000 का 2/9 करेंगे तो आ जाएगा 4000। इस तरीके से इनको अमाउंट मिलनी चाहिए। इन्हें रॉन्ग अमाउंट कितनी मिल गई है, 8000 रुपीज़ मिल गए हैं, इन्हें 6000 रुपीज़ मिल गए हैं और इन्हें 4000 रुपीज़ मिल गए हैं। अब करेंगे हम कंपैरिजन करने के लिए x को कितना मिलना चाहिए, 15000 मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, x को 15000 मिलना चाहिए और 8000 मिल चुका है। कितना और दे देंगे हम, 7000 रुपीज़ हम इन्हें दे देंगे। अब हमें बाई की कैलकुलेशन करनी है, तो बाई का क्या है, बाई को कुछ नहीं देना, बाई को कुछ नहीं मिलना चाहिए था, कुछ नहीं मिलना है और मिल कितना गया है 6000, तो इन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये डेबिट हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों, इन्हें 15000 मिलना चाहिए, 8000 मिल चुका है तो हम इतना और दे देंगे। इस पे आ जाइए जेड पे, जेड का 3000 इन्हें मिलना चाहिए, मिला कितना 4000, 1000 इनसे वापस ले लेंगे, इन्हें अभी डेबिट कर देंगे। अब क्वेश्चन में उन्होंने केवल x के लिए पूछा, तो x को कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए, 7000, तो कौन सा ऑप्शन ठीक लगेगा, 7000 वाला। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाई अदर पार्टनर। जब क्या हुआ है कि कोई गारंटी दी जाती है किसी पार्टनर को, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाई, तो जो गारंटी होने से जो लॉस होगा वो कौन बॉर्न करेगा, पार्टनरशिप फर्म बॉर्न करेगी या ऑल अदर पार्टनर्स बॉर्न करेंगे या पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, यानी वो पार्टनर उस लॉस को बॉर्न करेंगे जिन्होंने गारंटी दी है, या पार्टनर विद हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या वो पार्टनर बॉर्न करेगा जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये भी मैंने आपको टॉपिक कराया हुआ है और इसकी वीडियो बनाई हुई है, चाहो तो आप उस वीडियो को प्ले करके समझ लेना इस टॉपिक को। ये आपकी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि गारंटी जो पार्टनर देता है वही लॉस को बॉर्न करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका सी ऑप्शन, पार्टनर्स हु गिव द गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29 पे। 29 क्या कहता है, गारंटी गिवन टू पार्टनर ए बाई द अदर पार्टनर बी एंड सी मीन्स, यानी कि गारंटी ए को मिली है बी सी के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट लॉस, बिल्कुल सही बात है। ए क्या करेगा, लॉस के केस में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसे जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली है वो मिलेगी। तो ए ऑप्शन भी सही है। बी ऑप्शन पे आते हैं, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट इतना नहीं है कि उसे पूरी प्रॉफिट दी जाए जितनी की गारंटी की है। तो इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटी, बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है फिर भी ए को मिनिमम गारंटी का प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं सी पर, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विथड्रॉ मिनिमम गारंटी अमाउंट। ये ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, लॉस वाला भी और इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला भी। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो ऑप्शन सही बैठेगा वो है ये है सी, जिसमें ये ए और बी दोनों इंक्लूड है। लॉस के केस में भी ए को मिनिमम गारंटी का प्रॉफिट मिलेगा और यदि लॉस नहीं है इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब भी ए को मिनिमम गारंटी का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पी क्यू आर पार्टनर हैं एक फर्म में 3-1 के। आर को गारंटी मिली है कि उसका शेयर 20,000 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। तो 20,000 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो पी और क्यू बॉर्न करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इरेज कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए फर्म का प्रॉफिट कितना है 90,000 का, 90,000 को हम इस रेशियो में ब्रेक कर लेते हैं तो 3/6 हो जाएगा और 90,000 का 2/6 कर लेंगे और 90,000 का 1/6 कर लेंगे, फिर तीनों पार्टनर का आपका निकल आएगा।
तो ये हो जाएगा 6 बन जा 6 और 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 45,000 और ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये इनकी एक्चुअल कंडीशन बन रही है कि एक्चुअल में ये कंडीशन हो रही है। अब इसमें लगाएंगे गारंटी। गारंटी आर को कितने मिलने चाहिए, 20,000 मिलने चाहिए, मिल कितने रहे हैं 15,000, तो ये 5,000 रुपीज़ और मिल जाएंगे इसे, और इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000। तो इसे तो 20,000 मिलना ही मिलना है। अब ये जो 5,000 है ये दोनों बॉन्ड करेंगे पी और क्यू, और तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में 2-1 का शेयर नहीं है, ओनली पी क्यू बॉन्ड करेंगे। तो पी क्यू बॉन्ड करेंगे अपने रेशियो में ही बॉन्ड करेंगे, जो उनका रेशियो है पी क्यू का जो रेशियो होगा 3:2, इस रेशियो में वो बॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा इसका और इसका हो जाएगा 2/5। यहाँ पर पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, समझ लेना 3:1 का उनका रेशियो है। आर को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 20,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। हमने क्या करा, जो 90,000 का फर्म ने प्रॉफिट कमाया उसे पहले 3:1 में ब्रेक किया। एक्चुअल कंडीशन आई है 45,000, 30,000 और 15,000, फिर उसमें गारंटी लगा दी, इसे 5,000 रुपीज़ और दे देंगे, और ये दोनों देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पी क्यू बॉन्ड करेंगे, तो पी क्यू बॉन्ड करेंगे 5,000 रुपीज़ को। तो अब 5,000 रुपीज़ को इनके 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ए बॉन्ड करेगा, पी बॉन्ड करेगा 3,000 और क्यू बॉन्ड करेगा 2,000। अब 3,000 इनके में से कम हो जाएंगे और इन्हें अब मिलेंगे 42,000, और 2,000 इनके में से कम हो जाएंगे और इन्हें मिलेंगे 28,000। तो जो एक्चुअल कंडीशन अब आ रही है निकल के वो ये आ रही है, पी को फाइनली मिलेंगे 42,000, क्यू को, पी को और क्यू को मिलेंगे 28,000 और आर को मिलेंगे 20,000। इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ए ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन भी सही नहीं है, सी ऑप्शन भी, इसका सही ऑप्शन है डी। तो आपने देखा इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन होती है। आपको बता देता हूँ आप क्या करेंगे, इनकी अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए। ये पॉइंट, ये गारंटी वाले पॉइंट की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अच्छी तरीके से समझ लें, मेरे नोट्स देख लें और अपनी बुक की हेल्प भी ले लें। ओके, अब आपको क्या करना है, ये मैं फर्स्ट चैप्टर के सारा MCQ के थ्रू ऑल टॉपिक्स के रिवीजन करा चुका हूँ। मैं आपको MCQ सेंड कर दूँगा PDF के थ्रू। इसमें MCQ ज़्यादा हैं लेकिन मैं सारे बेस को आपको क्लियर करा चुका हूँ। जितने भी MCQ बचे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप पर मेरा WhatsApp नंबर है। ठीक है गाइस, थैंक यू।